दोस्तों, मानसून आ गया है। अलग बात है कि बारिश हो नहीं रही है, पर उमस है तो हमारे लिए वेदर काम का है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मानसून में या मानसून से पहले होने वाले करने वाले कुछ काम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काम छोटे हैं मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला काम होता है दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी बैग्स भर के रखना। ये बहुत सस्ते में मिल जाती है। जहाँ प्लास्टिक वाला जो सामान बेचता है उसके पास मिल जाती है, वो तो आपको अच्छे से मिल जाएगी। उसमें एक ड्रेनेज होल बना के ऐसी जितनी भर सके उतनी बैग भर के रखनी है और रेडी रखनी है। और जब भी आप इस तरह से किसी प्लांट पे काम करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी कटिंग निकलेगी। और अगर रेयर प्लांट है या ये जो फाइकस रूबिजिनोसा है वो यहाँ मिलता नहीं या कहीं भी नहीं मिलता, तो उसको हम इस तरह से कटिंग करके प्रोपोगेशन के लिए रख सकते हैं। तो अगर जब हम काम करते हैं तभी अगर हमारे पास इस तरह की बैग रेडी है तो एक दो कटिंग डाल दीजिए तो ये हो जाएगी। क्योंकि अभी कटिंग इजीली हो जाता है बिना पानी लिए। तो मैं ये सब जो कटिंग निकल रहे हैं सब मैं लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास बैग रेडी है दोस्तों। और एक दूसरा काम है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो फाइकस में फंगस का खतरा रहता है। तो क्या करें, तो आप एंटी फंगस या फंगिसाइड पाउडर ले लीजिए और उसमें कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है। यानी 15 लीटर पानी लिया तो इसमें 3-4 या 5 ग्राम ही डालना होता है। तो यानी 2-3 चम्मच डाल दिए 15 लीटर पानी में, एक बड़े जो बर्तन में पानी भर के, और वो सभी जो फाइकस के प्लांट है उसमें दे दीजिए। प्री मानसून काम है ये। अभी मानसून अच्छे से जमे इससे पहले वो काम कर लेना चाहिए जिससे फाइकस में कुछ फंगस का खतरा ना हो। और देखिए, अगर ट्रिम ही करते रहेंगे तो इस तरह का जो एरियल रूट, देखिए दोस्तों, एरियल रूट जनरेट भी नहीं करने पड़ते इसमें। देखिए कितने सारे, पहली बार 2-3 बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, उसी में इतने सारे एरियल रूट आ गए हैं और वो नीचे भी कुछ तो पहुंच गए हैं। तो जब कैनोपी ज़्यादा होगी तभी जाके इस तरह से कुछ जनरेट हो सकते हैं एरियल रूट। तो अगर जिस प्लांट में एरियल रूट चाहिए उसमें कैनोपी बनी हो तो अच्छा रहता है। और एक चीज़, अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो नहीं रही, तो आपको जब हम पानी देंगे प्लांट्स को तो प्लांट के पोट में पानी देने से भी ज़्यादा पानी आपको पोट के बाहर के एरिया को, यानी पोट के बाहर का एरिया जहां आपके प्लांट अगर रखे हैं वहां पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है। क्योंकि मानसून में बारिश नहीं आती तो थोड़ा सूखा सूखा एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वहां ह्यूमिडिटी क्रिएट करना ज़रूरी है दोस्तों। तो बारिश नहीं आ रही है फिर भी हमें बारिश का जो इफ़ेक्ट है वो बनाए रखना है। बारिश होती है इसी तरह से हमें पौधों को पानी भी देना है क्योंकि मानसून में पानी कम लगता है। तो जब 2-3 दिन पानी नहीं आता या बारिश नहीं होती तो पौधों में तो पानी देना ही है, पर पौधों के बाहर तो हर रोज पानी देना है। जब बारिश नहीं होगी तो आपके पौधों के लिए बारिश करवानी है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्प्रिंकल कर दीजिए पानी, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। यानी मानसून जाने के बाद भी हम मानसून को बनाए रख सकते हैं कुछ दिनों तक, क्योंकि पूरी जगह गीली होती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ एक ही ये सीज़न है बढ़िया वाला जो बाहरी सीजन की तरह बनता है, यानी इंडोनेशिया बाली की तरह हमारे यहाँ वेदर हो जाता है अब मानसून में। तब प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। बट हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा रुक भी जाती है, तो ऐसे वक्त में हमें ये चीज़ें करनी है दोस्तों। ये देखिए, पॉट बहुत ही चीप आता है तो 3 साल के बाद ये ख़राब होने लगा है। फिर भी अभी तो मैं चला रहा हूँ, अगले सीज़न में हम इस प्लांट का रिपोर्टिंग करेंगे।
तो यहाँ 2 प्लांट लगे हुए हैं, इसी में से कटिंग किए हुए। ये अलग प्लांट है और ये मैंने ऊपर से कुछ अलग करने की कोशिश की, यहाँ वायर बाइट भी हुआ है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। और अगर बोगनवेलिया का प्लांट है आपके पास तो उसको भारी बारिश से बचाना है दोस्तों, क्योंकि बोगनवेलिया में मैंने कई सालों से देखा है कि पत्ते काले होने लगते हैं। 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश होती है तो पत्ते काले हो जाएंगे और झड़ जाएंगे। कभी कभी प्लांट तो चला नहीं जाता, पर ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है। उससे अच्छा है उसको बारिश के वक्त कहीं शेड में रखे, जिससे बोगनवेलिया में ये सब ना हो। कभी कभी फाइकस में भी देखा जा सकता है, फाइकस में डॉट वगैरह आने लगते हैं पत्तों में, ये फंगस का इफेक्ट है। तो पहले ही हम एंटी फंगस ट्रीटमेंट कर लेंगे, यानी पहले ही हमने, जैसे कि मैंने कहा, फंगीसाइड का घोल बना के, पेस्ट जैसा बना के हमें डाल देना है पोट में। तो ये ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जो कुछ हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा मानसून बढ़िया रहेगा। पहले भी मैं कह चुका हूँ, कुछ सोइल मिक्स सूखा रेडी रखना है, यानी कुछ भी हो सकता है, कभी तूफान भी आ गया, कुछ गमले गिर गए या कुछ भी हुआ तो सोइल मिक्स चाहिए। तो गीला सोइल मिक्स में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए 1-2 बैग तो भर के रखे ही, जिससे जब भी चाहे इमरजेंसी में काम आए। और इस तरह काम करने के बाद पोट को क्लियर करना ज़रूरी है। ये जो पत्ते गिरे हैं या कुछ, सब कुछ निकालना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ये सड़ेंगे तो शुरुआत में उसमें हानिकारक जो कीट होते हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्लांट में नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें ना रहे, याद रहे। ये जो सड़ने वाली चीज़ होगी, क्योंकि पानी आएगा तो चीज़ें सड़ेगी, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मानसून। तो चलिए दोस्तों, हैप्पी मानसून, एंड काम करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारे वीडियो है, देखें समझे तभी जाके सब्सक्राइब करें।